दिस कीवर्ड की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम दिस कीवर्ड को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं किसी मेथड कॉल में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक क्लास ली हुई है डेटा और मेन मेथड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो क्या करते हैं, हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और क्लास क्रिएट कर लिया कैलकुलेट क्लास, और जो कैलकुलेट क्लास है वो क्या करेगी, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाली है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेटा क्लास के अंदर दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ए एंड बी, जो कि क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर जो मेरी कैलकुलेट क्लास है इसके अंदर क्या है, एक मेथड है सम, यानी कि ये मेथड टू नंबर्स पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। और इसका जो पैरामीटर है वो क्या है, डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट। यानी कि जब मैं सम मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट। अब डेटा क्लास का मैं ऑब्जेक्ट इसलिए पास करा रहा हूँ बिकॉज मैं सम मेथड का यूज़ करने वाला हूँ ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, इनके एडिशन परफॉर्म करने के लिए। तो हमें पता है कि जब मैं किसी दूसरी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करता हूँ तो उस क्लास का हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करा दूंगा डेटा क्लास का ए प्लस बी। सो ओबीजे यानी कि डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं ए को एक्सेस किया, एंड इसी तरीके से डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके यूज़ करके मैंने बी को एक्सेस कर लिया है। फाइन, तो अभी मुझे क्या करना है, कॉल करना है किसको, सब मेथड को। तो सब मेथड में क्या पास करना पड़ेगा, डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो मैं डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो डेफिनेटली अब देखिए जो सब मेथड है मेरा वो कैलकुलेट क्लास में है, तो और नॉन स्टैटिक मेथड है, तो उसको कॉल करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो कैलकुलेट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कैलकुलेट सी कैपिटल कैलकुलेट। फाइन, तो मैंने कैलकुलेट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो मैं कैलकुलेट क्लास के ऑब्जेक्ट पर कॉल कर रहा हूँ किसको, सम मेथड को। और जब मैं सम मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी कि डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट क्या था, ओबीजे, वो पास कर दिया है। तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमें आउटपुट क्या होगा, मिल जाएगा। सो जावा सी डेटा डॉट जावा, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया है प्रोग्राम एंड रन भी हो गया, आउटपुट हमें मिल गया है जो कि क्या है, 45 है। बट हमारा मोटो क्या था कि हमें मेथड कॉल में दिस पास करना था। तो अगर मैं यहाँ पर ओबीजे ना लिख के दिस पास करूँ तो क्या होगा, देखिए, कंटेनिंग फोल्डर इन cmd जावा सी डेटा डॉट जावा, क्या रहा है, एरर आ रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर इस लाइन में क्या आ गया, लाइन नंबर 19 में एरर शो कर दिया है बिकॉज जो दिस है वो क्या, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है एंड इसको हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज मैं इसे कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मेन मेथड के अंदर, और जो मेन मेथड है मेरा कैसा है, स्टैटिक है। तब इसके लिए हमें क्या करना होगा, बिकॉज हमें क्या करना है, मेथड कॉलिंग में एज एन आर्गुमेंट पास करना है दिस। तो मैं यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, शो, जो कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है। क्या एक नॉन स्टैटिक मेथड है और इस लाइन की हमें नीड नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, ओबीजे ऑब्जेक्ट पर कॉल कर दूंगा किसको, शो मेथड को। मैं कॉल कर दे रहा हूँ शो मेथड को, और शो मेथड के अंदर से मैं कॉल करूँगा किसको, सम मेथड को। हमें पता है जो सम मेथड है वो कहाँ पर है, कैलकुलेट क्लास में। तो और कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और अब मैं सम को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट ना बना के किसका, डेटा क्लास का, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, अलग से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। तो देखिए क्या होगा, कंपाइल एंड रन, प्रोग्राम चल रहा है, कोई इशू नहीं है, बट हमें एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या पास कर देता हूँ,
दिस पास कर देता हूँ। क्या पास कर दिया मैंने? दिस पास कर दिया। और दिस क्या करता है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और पॉइंट करता है। यहाँ पर मेरी करंट क्लास क्या है? डेटा। तो जो दिस किसको यहाँ पर रेफर कर रहा है? डेटा क्लास को। और जो मेरा सम मेथड है, कैलकुलेट क्लास का सम मेथड है, इसका पैरामीटर क्या है? डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर जब मैं दिस पास करूँगा यानी कि करंट क्लास यानी डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा कहाँ पर? सम मेथड में। और उसका यूज़ करके मैं ए और बी को क्या कर लूँगा? एक्सेस करके उन पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर लूँगा। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है। ओके, सो आउटपुट क्या आ रहा है? 45। सो हमारा जो आउटपुट है वो ठीक आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने क्या किया है, किसी मेथड के कॉल में दिस पास के एज एन आर्ग्यूमेंट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे दिस कीवर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं किसी मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।